अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट करेंगे रात के खाने से। आज रात के खाने में मैं बना रही हूँ अपना फेवरेट चाइनीज़। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फ़्राइड राइस बनाऊँगी। उसके लिए मैंने एक पॉट में पानी ले लिया और उसमें सॉल्ट डाल दिया। अब मैं उसको कवर कर दूँगी ताकि उसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। जैसे ही उसमें बॉयल आएगा हम लोग उसमें अपने जो है वो राइस डालकर और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमने उसको इतना कुक करना है कि ऑलमोस्ट जो आपके राइस हैं वो 90% जो है वो कुक हो जाए, क्योंकि बाद में हमने जस्ट उसको सब्जियों के साथ स्टर करना है, पकाना वकाना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो राइस में बॉयल आ गया और जो है यहाँ पर मेरे जो राइस हैं वो ऑलमोस्ट डन थे। तो मैंने यहाँ पर उनको स्ट्रेन कर लिया। अब मैंने एक पॉट में ऑयल डाल दिया। उसके बाद जो है वो मैं ग्रीन अनियन का जो वाइट पार्ट होता है वो मैंने उसमें डाल दिया। उसको अच्छे से मिक्स करके एंड देन उसमें मैंने अपनी वेजिटेबल्स डाल दी। आपके पास जितनी भी वेजिटेबल्स हो आप डाल दें। मेरे पास यहाँ गाजर नहीं थी तो मैंने स्किप कर दी। मैंने जस्ट बंद गोभी और जो है शिमला मिर्च वो डाल दिए। उसके बाद जो है हम इसमें जो सीजनिंग जाएंगी, मसाले जाएंगे, वो सिंपल है। लाइक उसमें सॉल्ट चला जाएगा, ब्लैक पेपर और जो है वो चाइनीज़ सॉल्ट। ये तीनों चीज़ें डालकर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मेक श्योर करना है जो आपकी फ्लेम हो वो फुल हो। बिल्कुल भी आपने स्लो नहीं करनी, क्योंकि चाइनीज़ जो है वो फुल आग पे ही पकता है और अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मेरी जो सब्जियाँ थी वो ऑलमोस्ट डन थी। मैंने अब उसमें जो है अपने बॉयल्ड राइस जो है वो डाल दिए। अब मैं उसको अच्छे से तेज़ फ्लेम पे उसको मिक्स करूँगी और उसके साथ साथ मैं उसमें जो है विनेगर और सोया सॉस और उसके अलावा चिली सॉस, ये जो तीनों हमारी बेसिक सॉस होती हैं चाइनीज़ के लिए, वो उसमें चली जाएंगी। तो उसके बाद इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके और जो हमने ग्रीन अनियन का पार्ट जो हमने सेव कर लिया था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जस्ट वाइट अनियन डाले थे और जो ग्रीन अनियन है वो हमने अपने पास रख लिए थे। अब एंड में जो है हम उसमें ग्रीन अनियन डालकर और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैंने जस्ट 5 मिनट का समझ लें उसको दम दे दिया था, ताकि जो हमारे राइस हैं वो अच्छे से कुकड हो जाएं। उसके बाद अब मैं यहाँ पर चिकन शाशलिक बना रही हूँ, जिसमें जो है मैंने बेसिक मसाले डाल दिए जो कि साइड में मेंशन भी है। सॉल्ट हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, क्रश रेड चिली हो गई और उसके अलावा गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप सिंपल गार्लिक क्रश करके वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो और जो है इसमें मैदा चला जाएगा, कॉर्नफ्लोर जाएगा और आप चाहें तो इसमें अंडा भी डाल सकते हैं। मैं चूँकि जल्दी में थी और मैं अंडा डालना भूल गई। उससे क्या होता है, जो आपकी कोटिंग है वो बहुत अच्छी बनती है और वो जो है वो उतरती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी नहीं उतरी थी, लेकिन ये है कि फिर उससे जो है वो थोड़ा अच्छा टेस्ट भी आ जाता है और कोटिंग जो है वो उससे ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले वगैरह उसमें डाल दिए, जैसा कि आपको यहाँ पर मेंशन यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। तो ये सब कुछ मैंने डालकर अब जो है, हाँ, मैंने इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर वो भी साथ में डाला था। एज़ यूजुअल इसके बगैर हमारा चाइनीज़ जो है वो अधूरा है। तो ये जो बेसिक मसाले हैं चाइनीज़ के, वो उसमें सब कुछ डालकर हमने अब उसको अच्छे से मिक्स करना है और उसको तकरीबन आप आधे घंटे के लिए 15-20 मिनट के लिए भी रख दें तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी इसकी थिक कंसिस्टेंसी है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको ऑयल में फ्राई कर लूँगी। मैंने एक एक करके डाला है ताकि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो और चिपके ना। ठीक है, आपने भी इसी तरह ही करना है। मैंने तकरीबन 2 बैच में इसको फ्राई किया था, क्योंकि एक बैच में जो है वो नहीं हो रहा था। फिर आप जो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो है वो जितनी चिकन चाहे ले सकते हैं, लेकिन आपने भी ओवर क्राउड नहीं करना ऑयल में। इससे जो आपकी चिकन की कोटिंग है वो एक तो उतरेगी नहीं और जो आपके चिकन है वो भी क्रिस्पी तैयार होंगे। यहाँ पर मेरी जो एक कोटिंग थी वो तैयार थी। अब मैं उसको जो है वो निकालने लगी हूँ और उसके बाद जो है ऑयल आपका जो है वो गर्म होना चाहिए, ये आपने मेक श्योर करना है। अब मैं जो हूँ अपनी दूसरी कोटिंग जो है दूसरी चिकन जो है वो अब मैं उसमें डालने लगी हूँ। ठीक है, अब हम उसको भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक उसको भी फ्राई कर लेंगे और उसको भी निकाल लेंगे। यहाँ पर जो हमारी चिकन है वो आप देखेंगे गोल्डन ब्राउन तैयार है और आप इसको एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, ये वैसे भी बहुत अच्छी बनती है। अब जो है इसमें एक सॉस जाती है। अब हम उस सॉस को बनाने के लिए सबसे पहले उसमें
अच्छा, सॉस में हम सबसे पहले जो है वो केचप डाल देंगे और उसके अलावा जो है टोमेटो उसका पेस्ट जो है वो डाल देंगे, और जो बेसिक मसाले जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए थे वो हम इसमें डाल देंगे। और आपने मेक श्योर करना है इसमें शुगर भी ज़रूर डालनी है। शुगर से ये होगा कि जो आपकी सॉस है वो बैलेंस हो जाएगी। लाइक अगर आप शुगर नहीं डालेंगे तो आपकी जो सॉस है वो बहुत ज़्यादा टेंगी इस तरह का फ्लेवर हो जाएगा उसमें। अब हमने एक फ्राई पैन लेना है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, क्योंकि आपको पता है चाइनीज़ में इतना ज़्यादा ऑयल तो जाता नहीं है। तो ऑयल डालने के बाद हमने उसमें फ्रेश जो है वो गार्लिक डाल देना है। लाइक आपने देखा मैंने क्रश करके गार्लिक डाल दिया, और उसके बाद जो है मैंने वेजिटेबल्स कट करके रखी हुई थी जिसमें प्याज और शिमला मिर्च। अगर आपके पास टमाटर हो तो वो भी ऐड करिएगा, लेकिन उसके बीज निकाल दीजिएगा। तो हमने उसको क्यूब्स में कट करके, और साथ ही अब हम उसमें जो चिकन है वो भी अपने डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे सब्जियों का कच्चापन है वो थोड़ा ख़त्म हो जाएगा और स्टिल हमारी सब्जियां जो है वो क्रंची होगी। और आपने मेक श्योर करना है यहाँ पर आपने बिल्कुल लो फ्लेम नहीं करनी, उसको फुल हाई फ्लेम पर उसको जस्ट 2-3 मिनट के लिए आपने सौटे कर लेना है। आप यहाँ पर देखेंगे अब मैंने जो अपनी वेजिटेबल्स को प्लेट में निकाल दिया, फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, लाइक 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डालकर अगेन उसमें गार्लिक क्रश करके उसको डाल दिया। आपने गार्लिक को ब्राउन नहीं करना, जस्ट हल्का सा उसको मिक्स कर लेना है। और उसके बाद अब हमने जो सॉस बनाई थी वो हम सॉस जो है इसमें डालकर और उसको अच्छे से कुक करेंगे। इतना कुक करेंगे कि ये जो एक केचप और टमाटर का जो क्या कहते हैं उसको कच्चापन होता है वो उसमें दूर हो जाए। अब जो हमने अपनी वेजिटेबल्स को फ्राई किया था अनियन के ऑयल में, वो जो है अब हम उसमें और चिकन अपना डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि जो सारी सॉस है वो जो है वो वेजिटेबल्स और चिकन में लग जाए। मुझे जो है यहाँ पर अपने सॉस की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक लग रही थी, तो मैंने उसमें थोड़ा पानी डाल दिया। अब यहाँ पर हम एक स्लरी बनाएंगे जिसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला 1 टेबल स्पून, और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर वो मैंने इसमें डाल दिया। और ऊपर से मैंने हाफ़ ग्लास समझ लें 1 कप के बराबर मैंने पानी डालकर और इसको तकरीबन मैंने 5-10 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पे दम पे रख दिया था। तो हमारी जो चिकन जो है वो तैयार है। आप देखेंगे, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े की बनी थी, बहुत अच्छा बना था। तो यहाँ पर मैंने डिश आउट कर ली सबके लिए, सबने जो है अपना खाना एंजॉय किया और जो है मैंने भी अपने लिए एक प्लेट बना ली। 1 hour later. अब यहाँ आता है हमारा मेन काम, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। लाइक मैं हर वक्त सोचती थी कि मैं जो हूँ वो एक दिन इस तरह कोई ना कोई चैलेंज करूँ जिसमें मैं 24 आवर्स के बर्तन जो है वो मैं वॉश करूँ, लेकिन कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं जो हूँ वो इस तरह की हूँ कि हम लोग जो है, मैं हूँ, मेरी बहन, हम लोग हाथ के हाथ ही मतलब जितने भी बर्तन होते धोते, क्योंकि बाद में अगर आप रखो तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने खुद को 24 आवर्स का चैलेंज दिया था। कैन यू बिलीव, मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया था कि मैं आज 24 घंटे तक कोई बर्तन नहीं धोऊंगी। लाइक ये सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक के बर्तन थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये इतने ज़्यादा थे कि मैं सोच भी नहीं सकती। लाइक इसको धोते तकरीबन 1 घंटा मुझे लग गया इसको धोने में। तो जो है यहाँ मैंने अपने बर्तन वॉश करना जो है स्टार्ट कर दिए थे। पहले मैंने इनको अच्छे से जो है क्या मैं कहूँ अब तरतीब लगाई। ये जो है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, मैंने कोशिश कर के इसको काट के छोटा बनाया है ताकि जो है वो मैं इजीली जो है अपने व्लॉग में अपलोड कर सकूँ। तो यहाँ जो है मैं फ़र्स्ट जो बर्तन थे वो वॉश कर रही हूँ। मीनवाइल जो है मैं सिंक भी साफ़ करती जा रही हूँ, क्योंकि अगर आप सिंक साफ़ ना करो तो फिर बर्तन जो है वो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और फिर उनको धोना और मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जो ये फ़र्स्ट बैच था अपना ये कंप्लीट कर लिया, इसको मैंने साइड में लगा दिया। फिर अब जो है यहाँ मैं दूसरा बैच मैंने स्टार्ट कर लिया बर्तनों का, और साथ साथ जो है मैं सिंक भी साफ़ कर रही हूँ। और आप लोग सुना आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं? अब अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ जो है मुझसे अपने आइडियाज़ भी शेयर करें कि अपने व्लॉग्स में मैं और क्या ऐड करूं, लाइक आप और क्या देखना चाहते हैं। तो इसके लिए आप प्लीज़ मेरे व्लॉग्स पे कमेंट्स करें और मुझे आइडियाज़ दें। यहाँ पर जो है वो मैंने तकरीबन दूसरे बर्तन जो है वो स्टार्ट कर दिए। वो फ़र्स्ट वाले जो है वो मैंने ड्राई होने के लिए रख दिए ताकि जो है फिर मुझे रखने में इजी हो।
यहाँ मेरी बहन भी मेरे साथ थी किचन में, हम दोनों बातें भी कर रहे थे और बर्तन भी धो रहे थे, क्योंकि इस तरह जो है आपका काम जो है, आपको ज़्यादा काम जो थका नहीं देता, क्योंकि आपके साथ अगर कोई कंपनी अच्छी हो तो फिर आपका काम जो है वो इजी हो जाता है। तो साथ साथ मैं सिंक भी वॉश कर रही हूँ, बर्तन भी धो रही हूँ, और सच बताऊँ मुझे मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन आप समझ लें मैंने लाइफ में पहली बार धोए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी होटल वाले ने मुझे कोई कैटरिंग वगैरह पे रखा हुआ है और मैंने कोई उनसे काम लिया हुआ है, लाइक इतने ज़्यादा बर्तन थे। तो बस ये मैंने 24 आवर्स का चैलेंज जो है मैंने कहीं भी नहीं देखा था। यहाँ पर मेरे छोटे छोटे बर्तन जो हैं वो ऑलमोस्ट डन हो चुके थे, लाइक ग्लास हो गए, कप्स हो गए। अब मैं जो हूँ प्लेट्स और जो बड़े बर्तन हैं उनकी तरफ आ जाऊँगी, उनको वॉश करूँगी, क्योंकि जो है फिर ये स्पेस भी ज़्यादा लेते हैं और साथ साथ मुझे अपने लिए अपने बर्तनों के लिए स्पेस भी बनानी थी। यहाँ जितने भी मैं बर्तन वॉश करती जा रही थी वो मैंने यहाँ दूसरी जगह एक काउंटर टॉप पे जो है वो समझ ले एक कपड़ा वगैरह रख दिया, ताकि जो है उस पर मैं जो अपने बर्तन है अच्छे तरीके से रख सकूं। और साथ ही साथ मैंने जो है विंडो भी ओपन कर ली, तो मैंने सोचा कि बाहर से हवा आएगी तो जो ये बर्तन है वो जल्दी से ड्राई आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ यूएई में आप इस तरह नहीं कर सकते ना कि आप जो गीले बर्तन है उसको अंदर रख दो, क्योंकि यहाँ पर कॉकरोचेस का भी बहुत ज़्यादा इशू। ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में कोई कॉकरोच नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डर लगा रहता है। अपने अपने घर की अच्छे से जो है क्लीनिंग करनी है। यहाँ पर मैं जो हूँ मैं सोच रही थी कि मैं पूरी रात बर्तन रखूँ और पूरे 24 आवर्स कंप्लीट करूँ, लेकिन फिर वही बात आ गई कि आप रात में अगर बर्तन रखते हो, एक तो उससे बेबरकती भी बहुत होती है, फिर इस तरह की कभी आदत कभी रखे नहीं है बर्तन। और फिर मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ यूएई में कॉकरोचेस का बहुत इशू है, तो फिर उस वजह से मैं नहीं रख पाई। तो सबको खाना वगैरह खिलाने के बाद, अपने बेटे को सुलाने के बाद मैंने सोचा अब जो है इस काम को भी ठिकाने लगाया जाए। तो बस यहाँ पर मैं लगी हुई थी। उसके बाद साथ साथ मेरी बहन ने फिर चाय भी रख दी, क्योंकि इसको करने के बाद जो है चाय की शदीद ज़रूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि ये तकरीबन 1 घंटा मुझे लग गया था इनको साफ़ करते करते। क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं ना, जो बंदा जिसको आदत हो हाथ के हाथ बर्तन धोने में, और फिर उसके लिए 1 घंटे तक बर्तन, कितनी बड़ी बात है। यहाँ मेरे लिए और बर्तन आते जा रहे थे। मेरी जो बहन है वो फ्रिज भी साथ ही साथ क्लीन कर रही थी कि फ्रिज में जितने गंदे बर्तन या समझ ले जो यूजेज वाली चीज़ें नहीं है जो हमारे, तो वो जो है उनको भी साफ़ करके मैंने कहा कि जितने बर्तन हैं, बल्कि नीचे से नेबर से भी बर्तन ले आओ, ताकि जितने बर्तन हो उतने अच्छे लगेंगे। लेकिन ये हमारे घर के खुद के बर्तन हैं, और मैं खुद भी पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आती, मैं खुद भी जब किचन में काम करती हूँ मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा बर्तन निकलते हैं। लाइक मैं मतलब थ्रू आउट मैं बर्तन धोती हूँ, लेकिन एंड में भी इतने हो जाते समझ नहीं आती कि ये बर्तन कहाँ से आ रहे हैं। तो इसी के साथ साथ जो है वो लास्ट क्लिप मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि मेरे मोबाइल की जो स्टोरेज है वो बिल्कुल एंड हो चुकी थी और मुझे पता भी नहीं लगा था। मैं यहाँ पर अपने बर्तन वॉश कर रही थी, तो जो है वो वहाँ पर जो है वो रिकॉर्डिंग जो है वो एंड हो चुकी थी। लेकिन लास्ट में मैंने फिर अपनी बहन से फ़ोन लेकर फिर उसकी मोबाइल में जो है ये रिकॉर्ड कर लिया कि फ़ाइनली कितने बर्तन थे। तो बस मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड कर ली, और वो मैंने जो है वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो बर्तनों की क्वांटिटी थी वो कितनी थी। तो इसी के साथ साथ अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो है वही बात, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका एक भी सब्सक्राइबर जो है वो लाइक अगर आप थोड़ा भी मुझे सपोर्ट करते हैं तो जो है वो मेरे लिए और ज़्यादा जो है वो खुशी होती है मुझे व्लॉग्स को बनाने में। इसी के साथ साथ मैं अपने व्लॉग्स को जो हूँ वो एंड करती हूँ। ये मेरे कंप्लीट बर्तन थे, थोड़े बहुत वो मैंने सिंक के ऊपर भी रख दिए थे, और अब यहाँ पर मैं अपना व्लॉग जो है वो एंड कर रही हूँ और अब मैं बैठ के सुकून से चाय पी रही हूँ। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।